नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट स्लेट टीजीडी पीजीडी एग्जाम जो 2022-23 के लिए हिंदी का, उसकी हम हिंदी 1000 प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं जो डॉक्टर एडी चावड़ा की प्रश्नोत्तरी है। इसमें हम लगभग 2 पार्ट आप तक साझा कर चुके हैं। आज हम तीसरा भाग आप तक लाए हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है साथियों, सिद्धों की वाणी बौद्ध गान ओ दोहा के संग्रहकर्ता हैं। सिद्धों की वाणी बौद्ध गान ओ दोहा के संग्रहकर्ता कौन हैं? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल, या डॉक्टर धर्मवीर भारती, या डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइएगा इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और एक एक करके उनका जवाब देते चलिएगा, और अंत में आप जरूर हमको बताइएगा आपके कितने उत्तर सही गए हैं। तो 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं आप हमें जरूर बताएं, अपना आकलन स्वयं करें। तो चलिए बताइए, सिद्धों की वाणी बौद्ध गान और दोहा के संग्रहकर्ता कौन है? तो साथियों इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि बताइए किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी का मुल्ला बजही, गबासी, इब्न निसाती, या कवि निजामी। दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसका डी ऑप्शन सही है, कवि निजामी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कृतियों की को इनकी विधाओं के साथ सुमिलित करना है। समय के पाव क्या है? गद्य काव्य है, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या रिपोर्टाज क्या है? शबनम क्या है? सुबह के रंग कौन सी विधा में है? और सिंगावलोकन कौन सी विधा की रचना है? बताइएगा। 103 का प्रश्न आपको बताना है क्या जवाब होगा। आप बताइएगा, सुमेलित करना है। पहले का किससे है, दूसरे का किससे है, तीसरे का किससे है, और चौथे का किससे है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसका। आप जल्द जवाब दें। तो साथियों देखिएगा, हम बताते हैं इसमें आपका जो समय के पांव हैं वो आपका संस्मरण है। समय के पांव क्या हो जाएगा आपका? संस्मरण। समय के पांव संस्मरण है। और आपका जो शबनम है वो आपका गद्य काव्य है। शबनम क्या है? गद्य काव्य। सुबह के रंग जो है वो आपका हो जाएगा यात्रा वृतांत। सुबह के रंग यात्रा वृतांत है। और सिंगावलोकन आपका आत्मकथा है। सिंगावलोकन क्या है? आत्मकथा है। तो ये इस तरीके से विधाएं और उनके जो रचनाएं हैं वो इस तरीके से थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथ द्विज देव का नहीं है। द्विज देव का कौन सा ग्रंथ इनमें से नहीं है आपको बताना है। रसानिधि सार, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, या श्रृंगार चालीसी। बताइए इनमें से कौन सा द्विजदेव का नहीं है, बताइएगा। तो साथियों इनमें से आपका रस निधि सार जो है द्विजदेव का नहीं है। श्रृंगार लतिका द्विजदेव का है। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा, ये सभी श्रृंगार जो शब्द की यहाँ शुरुआत हो रही है वो सभी आपके द्विजदेव के हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए वो देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न प्रभा खेतान की एकमात्र आत्मकथा है। प्रभा खेतान की, निम्न में प्रभा खेतान की एकमात्र आत्मकथा है। बूंदी बाबड़ी, कस्तूरी कुंडल बसे, दोहरा अभिशाप, या अन्या से अनन्या। बताइए मात्र एक आत्मकथा कौन सी है इनमें से, वो बता देनी है आपको। तो साथियों ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही, अन्या से अनन्या। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध संग्रह नहीं है? देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध संग्रह नहीं है। धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, या संवत्सर। बताइए कौन सा देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध नहीं है इनमें से। तो साथियों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संवत्सर। संवत्सर आपका निबंध संग्रह किसका नहीं है? देवेंद्र सत्यार्थी का नहीं है। तो फिर संवत्सर किसका है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो नहीं है। धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक, और रेखाएं बोल उठी, ये सभी देवेंद्र सत्यार्थी के संग्रह हैं, रचना है। अगला प्रश्न, निम्न प्राकृत व्याकरण की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। प्राकृत व्याकरण की प्राचीनतम कृति, प्राकृत सर्वस्व,
प्राकृत प्रकाश, प्राकृत कल्पतरु या प्राकृत प्रबोध, कौन सी ऐसी रचना है जो प्राचीनतम कृति मानी जाती है प्राकृत व्याकरण की, आपको बताना है। तो ये हो जाएगी साथियों प्राकृत प्रकाश। कौन सी? प्राकृत प्रकाश। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न लिखित अवधी भाषा का कवि नहीं है? योगी हरि, बंशीधर शुक्ल और अनूप शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद मिश्र, इनमें से कौन सा अवधी भाषा का कवि नहीं है? बताइए, इनमें से बताइए कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। तो साथियों इनमें से वियोगी हरि अवधी भाषा के कवि नहीं है, बंशीधर शुक्ल, अनूप शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद मिश्र ये सभी आपके अवधी भाषा के कवि हैं। जन्म तिथि के अनुसार निम्न भारतेंदु युगीन निबंधकारों का सही अनुक्रम है। जन्म तिथि के अनुसार निम्न भारतेंदु युगीन निबंधकारों का सही अनुक्रम, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या बालकृष्ण भट्ट, बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से सही अनुक्रम बताइएगा। तो साथियों देखिएगा इसमें से आपका बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट आपका जो है वो आपका हो जाएगा 1844, भारतेंदु जो हो आपका 1850, प्रताप नारायण मिश्र जो आपका हो जाएगा 1858 और बाल मुकुंद गुप्त जो आपका हो जाएगा 1865। जन्म तिथि की बात है तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद के साथ 2 दिन कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी, जैनेन्द्र रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कौन प्रेमचंद के साथ 2 दिन के रचयिता हैं? बताइएगा। तो साथियों हो जाएंगे बनारसी दास चतुर्वेदी, ए ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। साथियों अगला प्रश्न है, गुलशने इश्क नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कौन हैं? बताइए, गुलशने इश्क नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कौन है? कुतुबन, मंझन, कवि नुसरती या नूर मोहम्मद, कौन हो जाएंगे आप बताएंगे? गुलशने इश्क नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कुतुबन, मंझन, कवि नुसरती या नूर मोहम्मद। तो साथियों इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कवि नुसरती, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जय जमुना मैया जी निबंध के लेखक कौन है? जय जमुना मैया जी के बताइए। कुबेरनाथ राय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रताप नारायण मिश्र या बद्रीनाथ भट्ट, बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो साथियों ये हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गोविंद रामायण के रचनाकार कौन हैं? गोविंद रामायण, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद स्वामी, तुलसीदास या जगजीवन दास, बताइए कौन सा उत्तर सही है इसका, जल्दी से बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। अगला हमारा है कि हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है वैशाली की नगरवधु और गणकुंडार, दिव्या या बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास, बताइए कौन सा इनमें से माना जाता है? तो ये हो जाएगा साथियों गढ़कुंडार। अगला है, राम स्नेही पंथ के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही पंथ, दरिया साहब, तुलसी साहब, यारी साहब या गुलाल साहब, बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके दरिया साहब, कौन हो जाएंगे? दरिया साहब। अगला है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करें। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करें, बताइए। तो ये हो जाएंगे साथियों, आपको बताना है शब्द और मनुष्य के जो आलोचक ग्रंथ हैं इसके कौन हैं, कल्पना और छायावाद के कौन हैं, कविता से साक्षात्कार के कौन हैं और नई कविता सीमाएं और संभावनाएं इनसे कौन है, आप यहाँ सुमेलित करिएगा। तो साथियों देखते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा जो आपका शब्द और मनुष्य है, तो वो आपका हो जाएगा शब्द और मनुष्य, कहेंगे तो परमानंद श्रीवास्तव। किसका? परमानंद श्रीवास्तव। अब हम कहेंगे कल्पना और छायावाद किसका हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। और कविता से साक्षात्कार कौन सा हो जाएगा? तो कविता से साक्षात्कार साथियों हो जाएगा आपका मलयज। और आपका नई कविता सीमाएं और संभावनाएं ये आपका हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ नोट कर लें, लिख लें अपना। अगला हमारा प्रश्न है कि आगम व्यय पुराण ही पाणीय माणि बहंतई, पंक्ति किस सिद्ध कवि की है? आगम व्यय पुराण ही पाणीय माण बहंतीय,
पंक्ति बताइए। कन्हपा, सरहपा, सबरपा या तिलोपा किसकी पंक्ति है बताइएगा। ये है किसकी पंक्ति है साथियों? ये है साथियों कन्हपा की है। किसकी? कन्हपा। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक बताइए कौन सा हो जाएगा? तो रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, भारत दुर्दशा या संयोगिता स्वयंवर कौन सा हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा भारत दुर्दशा, आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित काव्योक्तियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करें। तो देखिएगा इसमें कविता पार्श्ववर्ती जीवन की पुकार का जवाब है, भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, और जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, और अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। तो इनमें से आपको बताना है किसका है? प्रसाद का कौन सा है? गजानन माधव मुक्तिवत का कौन सा है? त्रिलोचन का कौन सा है? निराला का कौन सा, और मुकुटधर पांडे का कौन सा है? तो साथियों इनमें से सही ऑप्शन हम देखेंगे तो सही ऑप्शन हम देखते हैं कि इसमें आपका जो कविता पार्श्ववर्ती जीवन की पुकार का जवाब है वो आपका हो जाएगा मुकुटधर पांडे। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल आपका त्रिलोचन हो जाएगा। जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, यह आपका गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। और अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं, यह आपका प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद। तो यह इस तरीके से हमारे जो काव्योक्तियां हैं और उनके साथ कवियों को हमने सुमेलित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का कौन सा उपन्यासकार सर वोल्टर स्कॉट की उपाधि से विभूषित हुआ बताइए। अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। किस विद्वान ने बाइबिल का पहला हिंदी अनुवाद किया है? किस विद्वान ने बाइबिल का पहला हिंदी अनुवाद किया है बताइए। बाइबिल का पहला हिंदी अनुवाद तो ये हो जाएंगे साथियों डॉक्टर विलियम केरे। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? दुखिनी बाला, रणधीर, प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा या ध्रुव स्वामिनी, बताइए कौन सा माना जाता है हिंदी का पहला दुखांत नाटक बताइए। तो ये हो जाएगा साथियों, बताना है आपको हिंदी का पहला दुखांत नाटक तो रणधीर प्रेम मोहिनी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मंटो जिंदा है नाटक के लेखक कौन है? मंटो जिंदा है श्याम मोहन अस्थाना, राजेंद्र कुमार शर्मा, नरेंद्र मोहन या श्याम लाल मधुप, बताइए मंटो जिंदा है नाटक के लेखक। तो साथियों इनमें से हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोहन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अगला आपका प्रश्न है, देखते हैं कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। प्रगतिवाद के कौन है? नई समीक्षा के प्रतिमान के कौन है? साहित्य और संस्कृति के कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के यहाँ आलोचक कौन है? बताना है आपको, बताना है यह आपका सही सुमेलित कौन सा हो रहा है। तो साथियों देखिएगा, प्रगतिवाद के आपके हो जाएंगे शिव कुमार मिश्र, प्रगतिवाद के शिव कुमार मिश्र, और आपके नई समीक्षा के आपके हो जाएंगे डॉक्टर निर्मला जैन, और नई समीक्षा साहित्य और संस्कृति के कौन से हो जाएंगे साथियों? तो ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा, साहित्य और संस्कृति के, और दूसरी परंपरा की खोज के हो जाएंगे आपके नामवर सिंह, याद रखिएगा, इस तरीके से याद कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का पहला व्यंग्यात्मक उपन्यास माना जाता है, व्यंग्यात्मक उपन्यास हिंदी का पहला कौन सा माना जाता है बताइए। कड़ी में कोयला, रानी नागफनी की कहानी, उर्दू बेगम या राग दरबारी, कौन सा पहला व्यंग्यात्मक उपन्यास माना जाता है बताइए। तो साथियों हो जाएगा आपका उर्दू बेगम। अगला प्रश्न है कि निम्न आलोचकों ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना है बताइए। रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नगेंद्र, कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों इनमें से बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो उत्तर आपका सही है वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है बताइए। तरुण के स्वप्न शहीद भगत सिंह की है, सुभाष चंद्र बोस की है। देखिए तरुणावस्था में, यौवनावस्था में कौन रहा है? सुभाष चंद्र बोस की है,
या गोपाल कृष्ण गोखले की है या गणेश शंकर विद्यार्थी की है? बताइएगा। इसके में तरुण के स्वप्न, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अगला है उजड़ ग्राम शीर्षक से गोल्ड स्मिथ के डेज डेज डेजर्टेड ब्लेज का अनुवाद किसने किया? बताइएगा। उजड़ ग्राम शीर्षक से गोल्ड स्मिथ के डेज डेजर्टेड ब्लेज का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया, राम नरेश त्रिपाठी ने किया, सत्यनारायण कविरत्न ने किया या रत्नाकर ने किया? बताइए उजड़ ग्राम, कौन सा उत्तर सही होगा? तो साथियों ये हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला, आचार्य शुक्ल जी ने त्रिवेणी में कौन से कवि की समीक्षा नहीं की है? त्रिवेणी में समीक्षा कौन से, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में कौन से कवि की समीक्षा नहीं की है? कबीर की, सूरदास, जायसी या तुलसीदास? बताइए। तो साथियों इसमें त्रिवेणी में कबीरदास जी की नहीं की है, सूरदास, जायसी और तुलसीदास जी की है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम अध्यापक आलोचक माना जाता है। अध्यापक आलोचक कौन हो जाएगा? बताइएगा। हिंदी का अध्यापक आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा कृति के प्रथम हिंदी अनुवादक कौन है? गांधी जी की आत्मकथा कृति के प्रथम हिंदी अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय, मनुभाई पंचोली या डॉक्टर रघुवीर सहाय या डॉक्टर अंबा शंकर नागर? बताइए कौन सा सही है? तो हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को इनके नाटकों के साथ सुमेलित करें। वन लक्ष्मी किस नाटक का पात्र है? एमन किस नाटक का पात्र है? बीना किस नाटक का पात्र है? जेनी किस नाटक का पात्र है? बताइएगा तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए साथियों जो वन लक्ष्मी है वो आपका हो जाएगा कामना, एमन जो आपका हो जाएगा सुबह के घंटे, और बीना जो आपका हो जाएगा सुंदर रस, और आपका जो जेनी है आपका वो हो जाएगा प्रेम की बेदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद कर लेने हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को इनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। मणिमाला किसका है? जयंत किसका है? चंद्रभागा किसका है? और मुरारीलाल किसका है? बताइए इसमें से कौन सा है सुमेलित करना है? तो साथियों देखिए मणिमाला आपका जन्मेजय का नागयज्ञ, मणिमाला जन्मेजय का नागयज्ञ, और जयंत जो है वो आपका बिना दीवारों के घर, चंद्रभागा जो है आपका चंद्रभागा जो आपका हो जाएगा नारद का वीणा, और जो आपका मुरारी लाल है वो आपका हो जाएगा सिंदूर की होली। ठीक है, इस तरीके से याद कर लें इनको। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? मैला आंचल, बाबा बटेश्वर नाथ, चिठेर सेन या रात का खंडहर? कौन सा सही हो जाएगा इनमें से? बताइए। तो साथी हो जाएगा इसमें से रात का खंडहर, डी ऑप्शन। ठीक है, जो आंचलिक उपन्यास नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटक भारतेंदु ने प्राकृत से अनुदित किया। पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय या मुद्रा राक्षस? बताइएगा कौन सा भारतेंदु ने प्राकृत से अनुदित किया है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास थे। इस कथन का, यह कथन किसका है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास थे? विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? यह किसका कथन है? तो साथियों यह है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर प्रेमाख्यान ग्रंथ के लेखक हैं। हंस जवाहिर, बताइए हंस जवाहिर के कौन हैं? शेख नबी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद या मंझन? कौन हो जाएंगे? तो साथियों बताना है इसमें से कौन हो जाएंगे। तो यह उत्तर हो जाएगा काशिम शाह। कौन सा? काशिम शाह। अगला प्रश्न है कि तोड़ो कारा तोड़ो किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तोड़ो कारा तोड़ो, बताना है। महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस? तोड़ो कारा तोड़ो किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है ये? तो साथियों ये आपका होगा स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ग्रंथ के लेखक हैं डी एस इलियट,
R.H. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड या लॉन्जाइनस? बताइए। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ग्रंथ के लेखक हैं। कौन सा सही हो जाएगा साथी? हो जाएंगे T.S. इलियट। ठीक है, अगला प्रश्न। आलोचना एक स्वायत्त कला है, कथन किसका है? आलोचना एक स्वायत्त कला है, बताइए। मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु, R.H. रिचर्ड्स या कि T.S. इलियट? किसका है आलोचना एक स्वायत्त कला है? तो साथी ये आपका हो जाएगा T.S. इलियट। अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णवों की वार्ता कृति कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई थी? 252 वैष्णव की वार्ता, बताइए। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां? 252 वैष्णवों की वार्ता की बात चल रही है, बताइए किसके काल में लिखी गई थी? तो साथियों ये उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी का आदि और अंत निबंध के लेखक कौन है? 19वीं शताब्दी का आदि और अंत, बताइए कौन है इस कृति के लेखक? बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? बताइए कौन सा हो जाएगा सही? तो साथियों यह उत्तर सही हो जाएगा हमारा बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है सिलन की बंदी शीर्षक से अंग्रेजी कवि बायरन के प्रिजनर ऑफ सिलन का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने, राय कृष्णदास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने या राय देवी प्रसाद पूर्ण ने? सिलन की बंदी, बताइए किसने किया है अनुवाद? तो साथियों ये उत्तर सही है ठाकुर जगमोहन सिंह ने, सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है? बताइए। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती या सर्जना और संदर्भ? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से निबंध संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है, वो आप बताइएगा। तो ये इसमें से वो हो जाएगा आपका सर्जना और संदर्भ, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है गौरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो, शेख आलम, रसलीन या घनानंद? तो साथियों बताइए किसका हो जाएगा? अमीर खुसरो की पंक्ति है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। निम्न में से कौन सी कृति एक शिलांकित कृति है? शिलांकित, शिल पर अंकित कृति। दोहाकोश, राउरबेल, ढोला मारू, रादुहा या उक्ति व्यक्ति प्रकरण? जो शिलांकित है बताइए, बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका राउर बेला। अगला है कौन सा निबंध संग्रह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है? समय समय पर विचार बोध, विवेक विवेचन, कटी उम्र होटल में? बताइए कौन सा है निबंध संग्रह जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों कटी उम्र होटल में, कटी उम्र होटल में। और ये है किसका साथियों बताना है आपको? तो ये आपका है विजय देव नारायण शाही का। और अन्य समय समय पर विचारबोध और विवेक विवेचन ये सभी निबंध संग्रह केदारनाथ अग्रवाल के हैं। अगला प्रश्न कौन सा कवि अपभ्रंश का बहुभूति माना जाता है? ग्रहसेन, हेमचंदा आचार्य, पुष्पदंत और स्वयंभू? अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? तो साथियों बहुभूति माना जाता है पुष्पदंत को। किसे? पुष्पदंत को। और आदि पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? आदि पुराण ग्रंथ के रचयिता बताना है साथियों। पुष्पदंत, देवसेन, मेरुतुंग या सोमभद्र सूरी? बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ये हो जाएंगे साथियों आदि पुराण ग्रंथ के रचयिता पुष्पदंत। कौन हो जाएंगे? पुष्पदंत। तो साथियों ये हमारे कुछ आज के प्रश्न हुए और लगभग 50, और इन पर आज हमने चर्चा की। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर हमको कि कितने आपने सही किए हैं, और सही आप उसमें लिख के भेजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।